अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट या सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे माइंड में जो सबसे पहला आता है जहन में क्वेश्चन वो आता है कि सेवरल टास्क एट द सेम टाइम जो है वो रन हो रहे होते हैं, यानी सेवरल प्रोसेस एट द सेम टाइम रन हो रहे होते हैं और मुख्तलिफ प्रोसेस मुख्तलिफ रिसोर्सेज की एलोकेशन की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं सिस्टम को। तो डेडलॉक तब अकर होता है जब ऐसी सिचुएशन आती है जब एक प्रोसेस उस रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है जो कि किसी और प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है और वो प्रोसेस भी किसी और वेटिंग प्रोसेस से रिसोर्स के रिलीज होने का वेट कर रहा है। इन सिंपल हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोसेस उस रिसोर्स का वेट कर रहा है जो कि किसी दूसरे प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि रिसोर्स से क्या मुराद है। देखिए, रिसोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लाइक कोई भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हो सकता है। हार्डवेयर में क्या हो सकता है, कोई भी कनेक्टिंग डिवाइस या कोई सिस्टम का डिवाइस हो सकती है, लाइक टेप ड्राइव होगी, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारे रिसोर्स में हो सकते हैं। कोई फाइल हो सकती है, ठीक है, कोई ओपन शेयरेबल जो एरिया है, रीजन, जिसे हम क्रिटिकल सेक्शन में पीछे हमने पढ़ा, वो हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई शेयर वेरिएबल हो सकते हैं। तो एनीथिंग जो एक प्रोसेस को अपनी एग्जीक्यूशन के दौरान जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो उसके लिए रिसोर्सेज हैं। डेडलॉक को अगर हम रियल लाइफ की एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो फॉर एग्जांपल 2 ट्रेन्स हैं जो कि एक वन वे ट्रैक पे हैं और दोनों एट अ क्रॉसिंग पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ जाती हैं। जब तक एक ट्रेन मूव नहीं करेगी दूसरी जो है वो नहीं क्रॉस कर सकती, यानी दोनों जो है वो ये वेट कर रही हैं कि दूसरी ट्रेन जो है वो किसी तरह से वहां से मूव करें, देन वो पास हो सके। तो ये एक डेडलॉक की सिचुएशन है कि एक जो ट्रेन है वो दूसरी का, उसके जो रिसोर्सेज हैं वो दूसरी ट्रेन के पास, एक तरह से अगर हम इसको कंसीडर करें। बट इन ऑपरेटिंग सिस्टम सिमिलरली डेडलॉक्स इसी तरह वर्क करता है। लाइक आपके पास 2 प्रोसेस है, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। प्रोसेस ए रिक्वेस्ट करता है एक रिसोर्स प्रिंटर की और प्रिंटर इसे एलोकेट हो जाता है। तो सेम प्रोसेस बी रिक्वेस्ट करता है एक रिसोर्स टेप ड्राइव की और टेप ड्राइव प्रोसेस बी को असाइन हो जाती है। अब क्या है, अब प्रोसेस ए जो है वो रिक्वेस्ट करता है टेप ड्राइव की जो कि प्रोसेस बी के पास है। तो क्योंकि वो किसी और प्रोसेस के पास है तो प्रोसेस ए की रिक्वेस्ट होती है वो डिनाइड हो जाती है। एट द सेम पॉइंट प्रोसेस बी रिक्वेस्ट करता है प्रिंटर की जो कि प्रोसेस ए के पास है। तो अब देखें, दोनों प्रोसेस उस रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो कि दूसरे प्रोसेस के पास है। इस कंडीशन को हम डेडलॉक्स कहते हैं कि जब तक प्रोसेस ए प्रिंटर को रिलीज नहीं करेगा तो वो प्रोसेस बी को नहीं मिलेगा और जब तक प्रोसेस बी टेप ड्राइव को रिलीज नहीं करेगा वो प्रोसेस ए को नहीं मिलेगा। डेडलॉक को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम देखते हैं कि डेडलॉक कैसे अकर होती है, यानी कि इसकी नेसेसरी कंडीशंस कौन सी है। फर्स्ट कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसका मतलब ये है कि 1 और मोर देन 1 रिसोर्सेज आर नॉन शेयरेबल, यानी कि जो टोटल सिस्टम के पास रिसोर्सेज हैं उनमें से जो एक रिसोर्स अगर ऐसा है जो कि नॉन शेयरेबल मोड में है तो डेडलॉक अकर होने का अंदेशा होता है। इसका मतलब ये है कि ओनली 1 प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज अ रिसोर्स, यानी एक रिसोर्स को एट अ टाइम सिर्फ एक प्रोसेस को एलोकेट किया जा सकता है। यानी अगर रिसोर्स नॉन शेयरेबल मोड में हो तो डेडलॉक्स अकर हो सकती है। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का मतलब ये है कि एक प्रोसेस के पास एक रिसोर्स तो उसने होल्ड किया हुआ है और वो दूसरे के लिए वेट कर रहा है, तो इसको हम होल्ड एंड वेट की सिचुएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्रोसेस 1 जिसके पास रिसोर्स 1 है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स 2 की जो कि प्रोसेस 2 के पास है। तो इस तरह ये होल्ड एंड वेट की सिचुएशन बन जाती है कि करंटली प्रोसेस 1 के पास रिसोर्स 1 इसने होल्ड किया हुआ है और वो रिसोर्स 2 के लिए वेट कर रहा है। तो इस तरह की कंडीशन जब होगी तब भी डेडलॉक अकर होता है। एंड थर्ड होगी नो प्रीएम्पशन या नॉन प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन का मतलब ये है कि किसी प्रोसेस से सिर्फ रिसोर्सेज को उसी वक्त लिया जा सकता है या रिलीज करता है वो जब वो उसका टास्क कंप्लीट हो जाए, यानी कि आ रिसोर्स
कैन बी रिलीज्ड ओनली वॉलंटरली बाय द प्रोसेस होल्डिंग इट आफ्टर कंप्लीटिंग ए टास्क। यानी कि नॉन प्रीएम्पशन में ये होता है कि सीपीयू बाय फोर्स किसी से रिसोर्स नहीं ले सकता किसी प्रोसेस से। ऐसी कंडीशन में रिसोर्सेज को प्रीएम्प्टेड नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल कि प्रोसेस 1 रिसोर्स 2 को तभी एक्सेस कर सकेगा जब प्रोसेस 2 इसको रिलीज कर देगा अपना टास्क कंप्लीट होने के बाद। यानी वॉलंटरली जब रिसोर्स 2 को वो रिलीज करेगा तभी वो प्रोसेस 1 को एलोकेट होगा। फोर्थ नेसेसरी कंडीशन जो कि डेडलॉक्स के लिए वो है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट का मतलब ये है कि जब मल्टीपल प्रोसेस एट द सेम टाइम वेट कर रहे होते हैं रिसोर्सेज का, यानी कि P1 वेट कर रहा है उस रिसोर्स का जो कि P2 के पास है और P2 उस रिसोर्स का वेट कर रहा है जो कि P3 के पास है। इस तरह सो ऑन टिल द जो लास्ट प्रोसेस है यानी Pn कोई भी जो लास्ट प्रोसेस है वो स्टार्टिंग वाले प्रोसेस के पास जो रिसोर्स है उसका वेट कर रहा है। लाइक इन अ सर्कुलर वे हर रिसोर्स हर प्रोसेस किसी न किसी रिसोर्स का वेट कर रहा है जो कि उससे नेक्स्ट प्रोसेस के पास है। फॉर एग्जांपल आप देखें P1 के पास जो है वो R1 रिसोर्स है, ठीक है, और P1 वेट कर रहा है नेक्स्ट R4 यानी कि लास्ट वाले का, और R1 P1 के पास है और P2 R1 का वेट कर रहा है, ठीक है। इस तरह P3 R2 का वेट कर रहा है और R2 जो है वो P2 के पास है। इस तरह एक सर्कुलर वेट की कंडीशन जब होगी तो डेडलॉक अकर होती है। अभी तक हमने देखा कि डेडलॉक्स कैसे अकर होती है और डेडलॉक बेसिकली क्या है। अब हम देखते हैं कि कुछ मेथड्स के डेडलॉक्स को हैंडल कैसे किया जा सकता है। मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक्स, वी कैन यूज प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट डेडलॉक। सबसे मेन बात ये है कि आप ऐसे प्रोटोकॉल्स बना सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। प्रोटोकॉल्स मीन सम रूल्स एंड रेगुलेशन कि जिससे डेडलॉक अकर ही ना हो, ठीक है। सेकंड ये हो सकती है कि अगर डेडलॉक है तो उसको डिटेक्ट किया जाए और उसको रिकवर किया जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेडलॉक की प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है। डेडलॉक की प्रिवेंशन हम वैसे ही कर सकते हैं कि जो नेसेसरी कंडीशंस हैं, लाइक अभी हमने 4 नेसेसरी कंडीशंस को डिस्कस किया जिनकी वजह से डेडलॉक होती है। तो अगर हम उनमें से किसी एक कंडीशन को भी प्रिवेंट कर लें तो डेडलॉक अकर नहीं होगी। जाहिर सी बात है, जो किसी चीज़ की जो सबब होता है अगर उसको में से आप या रीज़न है किसी चीज़ की उसको ख़त्म करते हैं तो वो काम नहीं होगा। इस तरह डेडलॉक्स की जो 4 मेन रीजंस हैं, अगर एटलीस्ट वन ऑफ द 4 नेसेसरी कंडीशन इज नॉट अकर तो डेडलॉक अकर नहीं होगी। वो 4 कंडीशन अभी हमने पीछे पढ़ी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। ये 4 कंडीशन इनमें से अगर एक भी नहीं होगी तो डेडलॉक नहीं, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, होने से पहले। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि प्रिवेंट। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि एटलीस्ट वन ऑफ द रिसोर्सेज इन नॉन शेयरेबल मोड। तो अगर हम उनको शेयरेबल मोड में करते हैं रिसोर्सेज को, मेक सम रिसोर्सेज शेयरेबल, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होगी, ठीक है। अब होल्ड एंड वेट नेक्स्ट था। होल्ड एंड वेट में ये है कि एक प्रोसेस के पास एक रिसोर्स है और वो दूसरा रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इसको अगर हमने ख़त्म करना है या प्रिवेंट करना है होल्ड एंड वेट को, तो आप अलाउ करें अ प्रोसेस टू रिक्वेस्ट अ रिसोर्स ओनली व्हेन इट इज़ करंटली बीइंग होल्डिंग नो रिसोर्स। यानी कि एक प्रोसेस सिर्फ उसी वक्त रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर सकता है जब उसके पास करंटली वो किसी रिसोर्स को होल्ड नहीं कर रहा, यानी उसके पास कोई जो है वो रिसोर्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक अगर प्रोसेस है उसके वो स्कैनर की उसी वक्त रिक्वेस्ट करे जब उसके पास पहले कोई जो है रिसोर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर लाइक होल्ड एंड वेट में ये आता है ना कि अगर एक प्रोसेस के पास प्रिंटर है, वो प्रिंटर का यूज़ कर रहा है और वो स्कैनर की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम ये कर सकते हैं ना कि वो उसी वक्त रिसोर्स की रिक्वेस्ट करे जब करंटली उसके पास कोई रिसोर्स नहीं है। तो नेक्स्ट थी नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन में ये था कि एक प्रोसेस जो है वो वॉलंटरली रिलीज कर सकता है अपना काम या टास्क कंप्लीट होने के बाद। तो इस कंडीशन को अगर हमने प्रिवेंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ही एक प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है रिसोर्स की जो कि अवेलेबल नहीं है, दैट इज़ नॉट अवेलेबल, ऑल इट्स हेल्ड रिसोर्सेज आर रिलीज्ड। यानी कि अगर एक प्रोसेस किसी रिसोर्स की, फॉर एग्जांपल उसने प्रिंटर की रिक्वेस्ट की है कि उसे एलोकेट किया जाए और वो करंटली स्कैनर को यूज़ कर रहा है,
तो स्कैनर से ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा और प्रिंटर्स को एलोकेट हो जाएगा। इस तरह से हम डेडलॉक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 कंडीशन थी सर्कुलर वेट, जिसमें सारे जो प्रोसेस हैं वो नेक्स्ट प्रोसेस के पास जो रिसोर्सेज हैं उसका वेट कर रहे हैं। तो सर्कुलर वेट को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है कि हम एक ऑर्डर डिफाइन कर दें जिसमें प्रोसेस रिसोर्सेज को गेट कर सकें। ऑर्डर हम कैसे असाइन कर सकते हैं कि हम हर जो रिसोर्स टाइप है ना उसको एक नंबर असाइन कर दें। फॉर एग्जांपल टेप ड्राइव का जो है नंबर 1 है, डिस्क ड्राइव का अगर नंबर 5 है और प्रिंटर का नंबर 12 है। अगर एक प्रोसेस डिस्क ड्राइव से डाटा को रीड करके उसे प्रिंट करना चाहता है रिजल्ट को, तो उसको सबसे पहले डिस्क ड्राइव एलोकेट की जाए एंड देन प्रिंटर। फिर इस तरह से जो है वो सर्कुलर वेट की कंडीशन नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में हमने डेडलॉक और प्रिवेंशन मेथड्स को डिस्कस किया। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।